हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद जॉय। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। गाइस, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं गिवन होता है। साथ ही साथ गाइज इसमें हैज़ एंड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। गाइज यहाँ पर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं के अलावा भी आपको लास्ट में गिवन होता है या है। गाइस, चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा भी आपको लास्ट में या है, ये है, ई है। चलिए गाइस सीखते हैं। तो गाइस, इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या फिर हैव, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पर शी हैज़ रिटन एन ऐसे, तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद हैज़ या हैव क्या है? ये वर्ब है। आफ्टर दैट रिटन क्या है? ये मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद एन ऐसे क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन है। तो गाइज चलिए सीखते हैं हैज़ का यूज़ कब करते हैं एंड हैव का यूज़ कब करते हैं। जैसा कि गाइज आपने पढ़ा है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? ही, शी, इट, नेम। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? इसमें हम हैज़ का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि गाइस हमें यहाँ पर आई गिवन है, तो आई क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने किसका यूज़ किया है? हैव का यूज़ किया है एंड इसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, देन हमें हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है। तो गाइज ये लड़का इस लड़की को बता रहा है कि मैंने बचपन में ही इंग्लिश सीख ली है। तो लास्ट में क्या आया है? सीख ली है, या फिर मैं बचपन में ही इंग्लिश सीख चुका हूँ। तो गाइस, चुका हूँ या फिर ये बड़ी ई की मात्रा और साथ में है दिया हो, तो ये किस टेंस में होता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही गिवन होता है। तो गाइस, इस टेंस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले हमें क्या गिवन होता है? सब्जेक्ट। आफ्टर दैट ये क्या गिवन है? हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है। आफ्टर दैट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं एंड इसके बाद जो ऑब्जेक्ट गिवन होता है उसका यूज़ करते हैं। तो गाइज ये क्या गिवन है? सब्जेक्ट गिवन है, ये हेल्पिंग वर्ब गिवन है और ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। आफ्टर दैट अगर हमें ऑब्जेक्ट गिवन हो तो इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है, लिया है या फिर वह खाना खा चुका है। चलिए गाइज इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उसने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। एंड जैसा कि गाइज हमें यहाँ पर गिवन है कि ही, शी, इट के साथ हमें किसका यूज़ करना है? हैज़ का यूज़ करना है। तो ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़। आफ्टर दैट हमें गाइज किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ही हैज़ ईटन, he has eaten food। लिया है या फिर गिवन होता कि वे अपना कार्य खत्म कर चुके हैं। चलिए गाइज इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो उन्होंने के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं दे। एंड गाइज जैसा कि हमें गिवन है आई, वी, यू, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। तो दे हैव। ख़त्म करने के लिए हम फिनिश का यूज़ करते हैं, दे हैव फिनिश। और साथ में ईडी यूज़ करेंगे। ये कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क।
दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। नेक्स्ट गाइस, इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पता चल ही गया है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट गिवन होता है। तो गाइस कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क। हमें हमारी पेमेंट मिल चुकी है, तो वी हैव रिसीव्ड आवर पेमेंट। चुकी है आया लास्ट में, तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह अपना टास्क खत्म कर चुका है, तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क। तो लास्ट में क्या आया था हिंदी में? चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हैज़ या हैव का यूज़ किया है। नेक्स्ट गाइस, इसका नेगेटिव केस करते हैं। तो गाइस जब हम इसका नेगेटिव केस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ ही किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। ये हैवेंट और हैजेंट मतलब होता है हैव नॉट एंड हैज़ नॉट। तो सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, देन हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पर गिवन है, हमें सब्जेक्ट गिवन है और ये हैव नॉट एंड हैज़ नॉट गिवन है। आफ्टर दैट हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। चलिए इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वे नहीं जा चुके हैं, तो गाइज़ यहाँ पर लास्ट में क्या आया? चुके हैं, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो गाइज़ वे के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दे का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट गाइज़ आई वी यू दे के साथ किसका यूज़ करते हैं? हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो दे हैव नॉट। आफ्टर दैट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। गाइस अगर आपको वर्ब अच्छे से याद नहीं है तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स पढ़ाई हैं, जो कि टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वे नहीं जा चुके हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैव नॉट गॉन। रिया ने गाना नहीं गाया है, तो गाइस लास्ट में क्या आया? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है गाइस कि लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो रिया ने गाना नहीं गाया है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो रिया के लिए क्या लिखेंगे? रिया के लिए तो रिया ही लिखेंगे। ये नेम गिवन है गाइस, तो नेम क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हैज़ नॉट का यूज़ करते हैं। तो रिया हैज़ नॉट। आफ्टर दैट गाइस किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स गाना गाया। तो गाया के लिए हम सिंग का यूज़ करते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सिंग, सेंग, संग का यूज़ करेंगे। रिया हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। तो गाइस इसका नेगेटिव केस क्या हुआ? रिया हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। गाइस नेगेटिव केस बन चुका है। आई होप गाइस आपको नेगेटिव केस भी समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। गाइस हमें नेगेटिव केस के कुछ एग्जांपल्स गिवन है। इससे पहले स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। पहले हम किसका यूज़ करते थे? सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम नॉट का यूज़ करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। गाइज यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, उसने मेरी मदद नहीं की है। लास्ट में क्या आया? की है, मीन्स ये बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा और लास्ट में है आए, तो ये कौन सा टेंस होता है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उसने मेरी मदद नहीं की है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो गाइज इसमें हमने उसने के लिए ही का यूज़ किया है। उसने के लिए हमने ही का यूज़ किया है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नॉट का यूज़ करते हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सेम गाइस, तुमने अपना काम नहीं किया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव नॉट डन योर वर्क। मैंने किसी को गाली नहीं दिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीवन। पहले सब्जेक्ट लिखा, देन हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आई होप गाइस आपको नेगेटिव केस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव केस। तो गाइस इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, जो कि हैज़ या फिर हैव है। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट।
इसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए गाइस बनाते हैं। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ दी है? चलिए गाइस इसको ट्रांसलेट करते हैं। गाइस ये कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। गाइस यहाँ पर हमें उसने गिवन है, मीन्स ही गिवन है, तो ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हैज़ ही, आफ्टर दैट गाइस हमें क्या लेना है? हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली, सब्जेक्ट ले ली, देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर वर्ब क्या गिवन है? तोड़ना क्या है? वर्ब है, मीन्स ब्रेक। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन। हैज़ ही ब्रोकन। आफ्टर दैट मेरी के लिए क्या यूज़ करेंगे? माई। स्लेट की जगह स्लेट। हैज़ ही ब्रोकन माई स्लेट। क्या सीता ने गाना गाया है? चलिए गाइज इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सीता क्या है? नेम गिवन है, सीता। एंड गाइज नेम गिवन होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। तो पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है क्योंकि ये कौन से टेंस हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो हैज़ सीता। आफ्टर दैट गाना गाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? संग का यूज़ करते हैं। सिंग, सिंग, सैंग, संग। हैज़ सीता संग a song? Has Sita sung a song? Guys next type is double interrogative sentence. Double interrogative sentence भी कवर कर लेते हैं। double interrogative sentence। तो गाइस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हैज़ या फिर हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसने क्या किया है? तो गाइस ये क्या है? हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। गाइस डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो क्या से स्टार्ट होते हैं और वो कुछ ना कुछ हमसे सवाल पूछते हैं, बट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं होते हैं, स्टिल वो हमसे कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं। जैसे कि उसने क्या किया है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड ये क्या से स्टार्ट नहीं है। तो गाइज इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? क्या के लिए क्या इंग्लिश यूज़ करते हैं? वॉट। आफ्टर दैट गाइस क्या लिखेंगे? हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है? उसने, इसका मतलब होता है ही। तो फिर ही के हिसाब से हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। व्हाट हैज़, आफ्टर दैट ही। और करने के लिए डू का यूज़ करते हैं, बट थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू, डिड, डन। डन का यूज़ करेंगे। व्हाट हैज़ ही डन। सेंटेंस बन गया है। आई होप गाइस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी सेम होती है, इनकी पहचान सेम होती है। बट गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें कोई भी टाइम गिवन नहीं होता है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें समय भी गिवन होता है। एंड गाइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन एंड हैव बीन। चलिए सीखते हैं। गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। जैसा कि गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है एंड रहे हैं गिवन होता है। एंड गाइस इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं एंड हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एंड गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं।
गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो कि हमें हैज़ बीन या फिर हैव बीन गिवन होगी। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद गाइस इसमें हमें टाइम भी गिवन होता है तो टाइम के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं एंड इसके बाद हम लिखते हैं टाइम। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। तो गाइस चलिए सीखते हैं सिंस का यूज़ कब करना है एंड फॉर का यूज़ कब करना है। गाइस जब भी हमें कोई इनिशियल टाइम गिवन होता है, कोई भी काम स्टार्ट होने का समय गिवन हो, तो उस केस में हम सिंस का यूज़ करते हैं एंड उस काम करने की ड्यूरेशन गिवन हो तो फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी फिक्स टाइम गिवन हो, टाइम जैसे कि 2 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कोई भी टाइम गिवन हो तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। एंड गाइज इसके बाद अगर हमें कोई भी डेट गिवन हो जैसे कि 2 अक्टूबर, 8 सितंबर, 1 नवंबर, 25 दिसंबर, 28 फेब, कोई भी डेट हमें गिवन हो तो उस केस में भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। गाइस हमें कोई भी मंथ गिवन हो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी हमें मंथ गिवन हो तो उस केस में भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। गाइस हमें कोई भी वीक का नेम दिया हो जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी वीक का नेम दिया हो तो भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। गाइस हमें कोई भी साल का नेम दिया हो जैसे कि 2000, 2001, 2005, 1999, कोई भी ईयर गिवन हो, ईयर का नेम, तो भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। कोई भी हमें इवेंट गिवन हो तो भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ जैसे कि चाइल्डहुड, एडल्टहुड, टीनेज, इस तरीके की कोई भी स्टेज दी हो लाइफ की तो भी सिंस का यूज़ करेंगे। एंड गाइस हमें दिन का कोई भी पहर गिवन हो जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इस केस में भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। एंड गाइस ये चाइल्डहुड क्या है, ये तो स्टेजेस ऑफ लाइफ में आ गया है। एंड गाइस जैसे कि हमें कोई भी दिन गिवन हो जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इस प्रकार से दिन गिवन हो तो भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। एंड गाइस फॉर का यूज़ कब करते हैं, चलिए ये भी सीख लेते हैं। गाइस सिंस एंड फॉर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो गाइस ये सिंस एंड फॉर की यूज़ मैंने काफ़ी डिटेल में दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। गाइस आवर्स गिवन हो, आवर्स के साथ भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। आवर जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इस प्रकार से आवर्स दिए हो। मीन्स ये क्या है, ड्यूरेशन है। मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूँ तो 4 घंटा क्या है, ये मेरी ड्यूरेशन है पढ़ने की। मुझे एक स्टार्टिंग टाइम पता नहीं है कि मैंने कब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ड्यूरेशन के साथ तो फॉर का ही यूज़ करते हैं। तो गाइस आवर्स दिए हो जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो इस केस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। मिनट्स दिए हों जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, तो इस केस में भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिमिलरली गाइस सेकंड्स दिए हों जैसे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, तो भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। कोई भी डेज गिवन हो जैसे कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। मंथ दिया हो जैसे कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, तो भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। वीक्स दी हो जैसे कि 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ईयर्स दिए हों जैसे कि 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, तो भी फॉर का यूज़ करेंगे। सेंचुरी दी हो जैसे कि 100 सेंचुरी, 200 सेंचुरीज, तो भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ की ड्यूरेशन गिवन हो तो फॉर का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। गाइस अगर हमें मंथ का नेम दिया होता है तो किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। पर अगर हमें ये दिया होता है कि कितने महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, तो फॉर का यूज़। वीक का नेम दिया हो तो सिंस का यूज़। अगर हमें ये दिया होता है कि कितने वीक्स, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, तो फॉर का यूज़। सिमिलरली गाइस ईयर का नाम दिया हो तो सिंस का यूज़ करेंगे, पर ये दिया हो कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो फॉर का यूज़। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे।
तो गाइस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैज़ बीन या फिर हैव बीन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए एक टेंस बना के देखते हैं। रही है, वह 1985 से यहाँ रह रही है। तो गाइज यहाँ पर ये हमें सेंटेंस गिवन है, वह 1985 से यहाँ रह रही है। गाइज लास्ट में तो हमें क्या गिवन है, रही है गिवन है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है। पर गाइज यहाँ पर हमें ये समय भी गिवन है 1985, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। चलिए इसको बनाते हैं। वह के लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं ही। आफ्टर दैट गाइज ही के साथ हम किसका यूज करेंगे, ही के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। जो भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स गिवन होते हैं उसके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। एंड प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। तो ही शी इट नेम क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, तो इसके साथ हैज बीन का ही यूज करेंगे। तो ही हैज बीन। आफ्टर दैट गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। तो वर्ब क्या है, रहना, तो लिविंग, लिव के साथ आईएनजी का यूज किया, लिविंग। ही हैज बीन लिविंग, यहाँ हियर। ठीक है गाइज, हमने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख ली, इसके बाद हमने ये ऑब्जेक्ट भी लिख लिया। अब हमें सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना है। तो गाइज यहाँ पर हमें टाइम क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है 1985। 1985 टाइम गिवन है, मीन्स कोई भी ईयर हमें गिवन है, ईयर का नेम गिवन है। तो गाइज हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस जब हमें कोई भी ईयर का नेम गिवन होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस, कब से रह रही है, 1985। ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1985। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमें टाइम क्या गिवन है, यहाँ पर हमें टाइम गिवन है सोमवार। तो ये कौन सा टेंस हुआ, रही है गिवन है, रहा है, रही है, रही हूँ गिवन है, और साथ में टाइम गिवन है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं के लिए किसका यूज़ करते हैं, मैं के लिए तो आई का यूज़ करते हैं। एंड गाइज आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करेंगे या हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, आई भी यूदे के साथ हैव बीन का ही यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन, इसके बाद वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, वर्ब गिवन है, तो आई हैव बीन रीड, और साथ में आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, तो रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब गाइस क्या बचा है, आई हैव बीन रीडिंग, यह पुस्तक के लिए दिस बुक, दिस बुक। आफ्टर दैट गाइज हमें ये टाइम क्या गिवन है, सोमवार गिवन है। तो गाइज सोमवार के लिए, जब सोमवार क्या है, वीक का नेम है, सोमवार क्या है गाइज, वीक का नेम है। संडे मंडे ट्यूसडे ये वीक्स नेम है ना। तो जहाँ भी वीक का नेम गिवन होता है तो भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का ही यूज़ करेंगे। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस, सोमवार से पढ़ रहे हैं, सिंस मंडे। गाइस अगर मैं यहाँ पर सोमवार की जगह 2 दिन लिख देती हूँ तो देखते हैं क्या बदलाव आते हैं। मैं यह पुस्तक 2 दिन से पढ़ रही हूँ। चलिए गाइज अब इसको बनाते हैं। मैं यह पुस्तक 2 दिन से पढ़ रही हूँ। अब गाइज हमें टाइम क्या गिवन है, अब हमें टाइम गिवन है 2 दिन। अब हमें टाइम गिवन है 2 दिन। तो गाइज जब हमें 2 दिन दिए हैं, डेज दिए हैं, कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो किसका यूज़ करना है, यहाँ पर फॉर का यूज़ करना है। तो ये सिंस हटा देंगे, सिंस की जगह किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस की जगह हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर। आफ्टर दैट मंडे की जगह किसका यूज़ करेंगे, 2 दिन, 2 डेज। मंडे की जगह आ जाएगा 2 डेज।
तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। नेक्स्ट चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी हैज़ बीन ईटिंग दिस फूड फॉर 15 minutes। वह 15 मिनट से यह खाना खा रही है। तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? शी हैज़ बीन ईटिंग दिस फूड फॉर 15 minutes। वह सोमवार से मुझे ढूंढ रहा है। तो ही हैज़ बीन सर्चिंग मी सिंस मंडे। मंडे दिया है इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है, और ये 15 मिनट क्या है? ये ड्यूरेशन है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। यहाँ पर 3 दिन दिया है तो 3 दिन के साथ भी फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ सोमवार दिया है इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। बाकी गाइस आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन का। बाकी ही, शी, इट, नेम के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन का। चलिए गाइस नेक्स्ट नेगेटिव केस करते हैं। गाइस जब हम इसका नेगेटिव केस करेंगे तो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट, इसके साथ ही किसका यूज़ करते हैं? हैज़ बीन या फिर हैव बीन का। पर गाइस नेगेटिव केस में हम नॉट का भी यूज़ करते हैं, तो बीन से पहले हम नॉट लगा देते हैं। हैज़ या फिर हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद हम बीन लगाते हैं। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ या फिर हैव, आफ्टर दैट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वे 3 घंटे से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो गाइस इसकी इंग्लिश क्या होगी? वे के लिए हम दे का यूज़ करते हैं, दे। आफ्टर दैट गाइस हमें किसका यूज़ करना है? सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना है। तो दे के साथ क्या आता है? दे के साथ तो हैव का यूज़ करेंगे, प्लूरल है इसलिए। आफ्टर दैट गाइस किसका यूज़ करना है? नॉट का यूज़ करना है। तो दे हैव नॉट। इसके बाद गाइस किसका यूज़ करना है? बीन का यूज़ करना है, दे हैव नॉट बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? करना, जिसकी इंग्लिश होती है डू। तो डू के साथ आईएनजी आ जाएगा। They have not been doing work। अब गाइस हमें टाइम क्या गिवन है? टाइम हमें दिया है 3 घंटे। जब भी हमें आवर्स गिवन होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर कितने घंटे? 3 घंटे, 3 आवर्स। नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। तो गाइज ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। इसके बाद नॉट का यूज़ किया जाता है, देन बीन आती है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम दिया होता है। तो यहाँ पर भी टाइम गिवन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम सुबह से फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे 3 सालों से उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर 3 years। नेक्स्ट इज, जैन हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर 15 minutes। जैन 15 मिनट से यह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है। आई होप गाइस आपको नेगेटिव केस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव केस। गाइस इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, हैज़ या फिर हैव। इंटेरोगेटिव केस में हैज़ या फिर हैव के बाद सब्जेक्ट आता है, एंड गाइज आफ्टर दैट इसके बाद आता है बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। गाइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट बीन का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस फॉर प्लस
टाइम का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को बना रही है? तो गाइज इसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। गाइज वह गिवन है, सब्जेक्ट हमें ही गिवन है सिंगुलर, तो फिर हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैज़ से स्टार्ट करेंगे। तो हैज़ ही, आफ्टर दैट सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है, हैज़ ही बीन। अब गाइज हैज़ ही बीन के बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या दिया है, बनाना, पर वो बना क्या रही है, चित्र बना रही है। तो चित्र बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉ का यूज़ करते हैं, दिस पिक्चर। आफ्टर दैट गाइज हमें प्रातः काल गिवन है। प्रातः काल मतलब क्या होता है गाइज, प्रातः काल मतलब क्या होता है, मॉर्निंग। तो गाइज ये हमें गिवन है कि जब भी हमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट इस प्रकार से कोई भी दिन का पहर दिया हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें मॉर्निंग गिवन है, तो गाइस मॉर्निंग के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस। एंड मॉर्निंग की जगह, प्रातःकाल की जगह क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। तो गाइस इंग्लिश बनी हैज़ ही बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। गाइस इसी प्रकार अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो गाइस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज़ या फिर हैव से पहले हम किसका यूज़ कर देंगे, WH का यूज़ कर देंगे। एंड गाइस उसका स्ट्रक्चर बन चुका है WH, इसके बाद हैज़ या फिर हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? तो गाइज इसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या आ गया, क्यों आ गया, ये है डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का साइन है। तो गाइज WH क्यों की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, वाई। वाई आफ्टर दैट गाइस हमें वे गिवन है। वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, तो वाई हैव। आफ्टर दैट हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पर दे आ जाएगा, वाई हैव दे। देन बीन, समय नष्ट करने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं वेस्ट, और साथ में ING फॉर्म का भी यूज़ करना है, तो आ जाएगा वेस्टिंग। Why have they been wasting अपना समय, मीन्स their time, their time। अब गाइस हमें समय क्या गिवन है, समय हमें दिया हुआ है जनवरी। तो गाइस जनवरी के लिए हम सिंस फॉर में से किसका यूज़ करते हैं, जैसा कि गाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी हमें मंथ नेम गिवन होते हैं, मंथ नेम गिवन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी महीने हों 12, तो उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो गाइज हमें मंथ गिवन है जनवरी, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस जनवरी। आई होप गाइज आपको ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी समझ आ गए होंगे। गाइज चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह 15 मिनट से फूल तोड़ रहा है? तो हैव ही बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 15 मिनट्स। क्या वे फ्राइडे से कपड़े धो रहे हैं? तो हैव दे बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस फ्राइडे। क्या वे 2 दिन से हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? तो हैव दे बीन चीटिंग अस फॉर 2 days। क्या जैन जनवरी से आपका इंतज़ार कर रहा है? तो हैव जैन बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। सबसे पहले क्या लिखते हैं गाइस, सबसे पहले हैज़ या फिर हैव का यूज़ करते हैं, इसके बाद किसका यूज़ करते हैं, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन इसके बाद हम बीन लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करते हैं, इसके बाद गाइज ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सिंस फॉर के साथ हम टाइम का यूज़ करते हैं, सिंस फॉर के साथ हम टाइम का यूज़ करते हैं। तो गाइस फाइनली आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। आगे की वीडियोस में मैं आपको पास्ट एंड फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट करवा दूंगी। आई होप गाइस इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको टेंस अच्छे से समझा पाई हूँ, एंड ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।